मैं कर रहा हूँ ईओ से बात। आउटसाइडर ने बात करनी है, आउटसाइडर नहीं यही करेंगे हम तो। अरे तू कौन होता है? तू कौन है? का प्रयोग किया है, ऐसा आरोप रिवाल्वर निकालने का क्या मतलब है, और उनके जो साथी आए उनका क्या मतलब है यहाँ उसमें, और हाथापाई कर रहे हैं। हाथापाई 100 करोड़ की शुरुआत की है, 100 करोड़ माफी मांगे। सन 94 के अंदर मैं एमसी बना, मेरे को लोगों ने स्कूटर भेंट करा, इसको स्कूटर पे बैठ के मैंने एमएलए बनाया। 1 लाख रुपए हर साल मैंने दिया तेरे को। शर्म कर ले, कसम खा ले, उन्होंने माँ बहन की गाला ले दी, हम अभी रिजाइन कर दो, और मैं अपने बच्चे का निकालूं, मेरे साइड में बैठ के वो अपनी माँ बहनों की गाला दे रही है। सभ्यता देता है एक विधायक। कल आपने लेटर भी जारी किया था, ईओ साहब ने एक लेटर जारी किया था कि 32 उसमें प्रतिनिधि कोई भी अलाउड नहीं था सर, फिर कैसे आउटसाइडर आए? उनका ये मुद्दा है कि जब 1995 से जब ये विधायक थे और विपक्ष ने कभी इस बात को, इनके प्रतिनिधियों को बाहर नहीं निकाला, तो आज वो मुद्दा क्यों है? वो इनकी बहस थी, मैडम फिर भी कहते कि आप लोग बाहर चलो, पर ये क्या बात हुई कि ये माँ बहन की गाला देने लग रहे हैं बीच में, अपने गुंडों को लेके आए, वो रिवॉल्वर निकाल रहे हैं यहाँ, रिवॉल्वर चला। सर क्या बताएंगे विधायक जी, क्या मामला था? क्योंकि मीडिया किसी और मैटर पे आज गुरुद्वारे का चुनाव था, वहाँ बिजी था। ऐसे नगर परिषद की मीटिंग आज पे तय की गई थी जी, टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई, मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई, तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी ईओ नगर परिषद की, ईओ नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों
तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन आती क्या अगर मैं इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई। फिर मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ वो था महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। ये सरासर गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को अगर ये सोचते हैं कि अशोक अरोड़ा की आवाज़ को दबा लेंगे, अशोक अरोड़ा जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, जनता की आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है, घोटालों को उजागर करना मेरा फर्ज है और मैं इसी तरह करता रहूँगा। और अब जब भी मीटिंग होगी आउटसाइडर के साथ नहीं होगी, केवल पार्षद के साथ। आपके साथ कोई हाथापाई वगैरह की है इन्होंने या क्या, कोई गाली गलौज ऐसा किया है कुछ, मेरी बात सुनो, गाली गलौज उन्होंने भी किया, हमने भी कहा भी तुम्हारे में ज़्यादा गर्मी है तो बाहर आ जाओ। और मुझे हैरानी है कि वो लोग आज करते हैं जो कल तक सुभाष सुधा को चोर बताते थे। उनकी कई वीडियो ला दूंगा जो कहते थे नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, नगर परिषद में चोर बैठे हैं, सुभाष सुधा इनका सरगना है। आज वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कम से कम उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अशोक अरोड़ा के साथ रहकर उन्होंने क्या क्या किया। देखिए, सबसे पहले आज 2 बातें जो हैं उनको मेरे लेकर, जो आज कुरुक्षेत्र में थानेसर में आपने देखा जिस तरीके से वहाँ के लोगों द्वारा चुने हुए और प्रदेश के हर तरह की राजनीति से ऊपर उठ के वरिष्ठ राजनेताओं में जिनकी गिनती रहती है, अशोक अरोड़ा जी के साथ जिस तरीके से हाथापाई का मामला सामने आया वो निंदनीय है, वो अस्वीकार्य है, पूरी तरीके से लोकतंत्र पे हमला है। वो अशोक अरोड़ा जी पे हमला नहीं है या प्रदेश के विपक्ष पे हमला नहीं है, वो लोकतंत्र पे हमला है। उनका एक संवैधानिक अधिकार है उस बैठक में बैठने का, निगम की बैठक में, नगर परिषद की बैठक में बैठने का उनका संवैधानिक अधिकार है। और उस बैठक में बैठना केवल जो मैंडेटेड जो पार्षद हैं या जो नॉमिनीज हैं वो बैठ सकते हैं, मगर वहाँ देखा गया कि भाजपा के एक स्थानीय लीडर के शय पर बहुत से कार्यकर्ता घुसे और मीटिंग की कार्रवाई के बीच में जिन्होंने विघ्न पैदा किया। और यहाँ तक भी परिस्थिति आई कि हाथापाई पे भी जो मौजूदा विधायक हैं उन पे इस तरीके से हमला किया, जो कि प्रजातंत्र में ये गुंडागर्दी इसको कहेंगे। भाजपा घमंड में इतना चूर है कि अब गुंडागर्दी पे उतर आई है भाजपा। मगर ये गुंडागर्दी के माध्यम से अगर भाजपा सोचती है कि प्रदेश में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सकता है या प्रजातंत्र का गला घोटा जा सकता है, तो गलतफहमी में है। हमें लड़ाई लड़नी आती है, हम सड़क से लेकर और सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा की गुंडागर्दी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।